दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों का एक जत्था जा रहा है नागपुर से जयपुर की ओर। इस जत्थे को रास्ते में मध्य प्रदेश के सीहोर के पुलिस अधीक्षकों ने किसानों से शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 दिन से मृत कौओं को पाया जा रहा। शनिवार को अस्पताल के पास और भोपाल के नाका स्थित दरगाह के पास मृत पाए गए। अनुविभागीय अधिकारी विजय मंडलोई ने सैंपल को जांच के लिए भेजने की कही बात। 3 जगह से मृत कौए चेक मिले हैं, जिसमें संदिग्ध मौत हुई है, ये तो सही है। और उसको हमने कलेक्ट करवाया और उसको बराबर कोल्ड चेन मेंटेन करके और उसकी सैंपलिंग करके भोपाल में हाई सिक्योरिटी लैब में जांच के लिए भेजा जा रहा है। यूपी के भदोही जनपद के गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वायरस वैक्सीन का किया गया ड्राई रन। 50 लाभार्थियों के साथ किया गया रिहर्सल। जल्द ही कोरोना वैक्सीन को अस्पतालों में लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां की गई तेज। ऑब्जर्वेशन रूम में हमारी एफआई किट की हमारी टेबल बनी हुई है। वहाँ पे हमारे 2 कार्यकर्ता स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जहाँ पे उनके नाम की एंट्री की जाएगी कि वैक्सीन कब लगी और कब इस कमरे में प्रवेश किया। अगर जैसे एक उदाहरण से में 10 बजे हमारी वैक्सीन लगी और 10:10 पे हमारे वहाँ पे पहुँच गए अब ऑब्जर्वेशन रूम में, तो 10:10 पे ऑब्जर्वेशन में बैठ के वहाँ पे वेटिंग ऑब्जर्वेशन रूम में बैठाएंगे। फिर 30 मिनट के बाद ही हम उनको छोड़ेंगे। यूपी के कासगंज में मंगलवार को तहसील दिवस में सदर तहसीलदार अजय कुमार के साथ सदर सीओ आर के तिवारी ने सुनी फरियादियों की फरियाद। 28 प्रार्थना पत्रों में से 3 का मौके पर किया निस्तारण। वहीं 25 प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजे। एक विकलांग व्यक्ति जो कि दोनों पैरों से विकलांग थे और उनका कोई नहीं है परिवार में। एक गांव के व्यक्ति उनको लेकर के आए थे। उनका कहना है कि हमारे पास रहने के लिए आवास नहीं है और न ही अभी तक अन्य कोई सुविधा मिल पाई है। तो हमने संबंधित को उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया है और संबंधित को उनके लिए उनके आवास के लिए लिख दिया गया है। अगर उनको भूमि भी उपलब्ध नहीं होगी उसके आवास के लिए तो वो भी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। यूपी के मिर्जापुर में 4 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का किया गया ट्रायल। सभी 4 केंद्रों पर 150 लोगों पर किया गया ट्रायल। इस दौरान सीएमओ ने शहर के मंडलीय अस्पताल में वाले ट्रायल केंद्र का निरीक्षण कर टीकाकरण का लिया जायजा। ड्राई रन आज 5 जनवरी को है, जिसके क्रम में हमारे यहाँ 6 स्थल पर जो 6 साइट है हमारे टीकाकरण के, उस पर तो 2 बूथ बनाए गए हैं। कुल मिला के 12 बूथ पर आज रिहर्सल चल रहा है। इस रिहर्सल को करने का उद्देश्य हम लोगों का ये है कि हम लोग ये देख लें कि जब वास्तव में हम टीकाकरण करेंगे उस समय हमारी कहीं कोई तैयारी में कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई रुकावट तो नहीं आएगी। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम सुधार करके ताकि फाइनल हमारा अच्छे से। हाई टेंशन लाइन को हटाने के लिए 1 वर्ष से गुमराह कर रहे विद्युत विभाग के खिलाफ 2 दिनों से चल रहा विद्युत डिवीजन में धरना। जनमानस की समस्या को लेकर तहसील दिवस में कई पार्टी के नेताओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। डीएम ने 4 दिन के अंदर एस्टीमेट बनाकर लाइन हटाने को कहा। यूपी के गाजियाबाद के लोनी में नगर पालिका क्षेत्र में खराब सड़कों और बिजली आदि की समस्या को लेकर लोगों ने लोनी तहसील पर किया प्रदर्शन। इस दौरान कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन में रहे शामिल। इनके पास ये मांगे लेकर आए हैं कि कुछ गलियां हैं जो कि बनती नहीं है, उसको लेकर वो पहले उसको बनाए और फिर जो नाला है एक बड़ा नाला होना चाहिए, कहीं पानी की निकासी आई नहीं। हम देखिए ये कीचड़ में आए सारे पेंशन है, क्यों आए हम इतनी बारिश में क्यों आए? हम चाहते हैं विकास के लिए, जब विकास ही ना तो क्या फायदा। यूपी के लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के घंटाघर में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा कर्मी संघ ने किया प्रदर्शन। अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार करने का आरोप। संविदा कर्मचारियों को जबरदस्ती गैर जनपद में ट्रांसफर कराने का लगाया आरोप कि जैसे कि एक कोई कर्मचारी है उसको यहाँ से निकाल के कहीं किसी को बरेली भेज दो तो कहीं गोरखपुर भेज दो, तो 7,000 और 7,500 रुपए की तनख्वाह में या वो अपने मकान का किराया देगा या वहाँ पे खाना खाएगा या वो अपने घर पे अपने बच्चों को खिलाएगा। यूपी के जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के नगर कोच स्थित मथुरा प्रसाद महाविद्यालय के छात्रों ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ छात्रों की हुई धक्का मुक्की व तीखी झड़प। महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्र संघ कार्यालय को तुड़वाकर दुकान बनवाने से नाराज है छात्र।
यूपी के गाजियाबाद के महिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन को लेकर किया गया ड्राई रन। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की अस्पताल में होगी थर्मल स्क्रीनिंग, फिर उन्हें दिखाना होगा अपना पहचान पत्र, फिर वेटिंग एरिया में अपने नंबर की करनी पड़ेगी प्रतीक्षा। वैक्सीन लगवाने के बाद 30 मिनट ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। पेशेंट आने के बाद अपना आई कार्ड दिखाएगा। आई कार्ड जो भी आई कार्ड उसने पहले प्रोवाइड किया है, हम उसी आई कार्ड को मैच करने के बाद ही वैक्सीन लगवाने की इजाज़त देंगे। ठीक है मैम। नहीं, हम उसी पेशेंट को एंट्री देंगे जो हमारे पास ऑलरेडी जो लिस्ट आएगी, हम उसी में चेक करके उसी के बाद उस पेशेंट को आएंगे। कोरोना खात्मे को लेकर हो रही रिहर्सल। प्रदेश भर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो वैक्सीन तैयार की गई है, वैक्सीन लगाने का किया गया ड्राई रन। आती है उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया का टीकाकरण आज होना है, तो उसके उपरांत यहाँ टीकाकरण के लिए लाभार्थी आएगा। उसको पहले वेरीफाई किया जाएगा कि उसके नाम से कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिनका टीकाकरण आज होना है। फिर उनका हाथ सैनिटाइज करके उनको वेटिंग एरिया में बैठाया जाएगा। गोवंशीय पशु के अवशेष पाए जाने की सूचना पर हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया में गोवंशीय अवशेष की सूचना मिलने पर भाजपा नेता आनंद मौर्य सहित तमाम लोग घटना स्थल पर इकट्ठे हुए। कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए चयनित अस्पतालों के ड्राई रन का जिलाधिकारी शंभू कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। अब सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट करने के लिए पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं और इसको लेके हम लोगों ने वैक्सीनेशन को कहाँ स्टोर किया जाना है और किस तरीके से उसको वैक्सीनेशन को हम जो लोग हमारे आएंगे चिन्हित लोग, उनको किस तरीके से वैक्सीन दिया जाएगा, इन सारी चीज़ों का प्रोटोकॉल के अनुसार से आज हम लोगों ने पूर्वाभ्यास किया है, ड्राई रन किया है। राजधानी लखनऊ में कुछ अलग नजारा देखने को मिला। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंदों तक कंबल वितरण देखने को मिला। 13 दिनों से चल रहा कंबल वितरण का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में यहाँ पे कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया और आज पहला अवसर नहीं है बल्कि ऐसे ही कई कार्यक्रम उन्होंने किए हैं। आज उसी क्रम में मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ।